नमस्कार, जय जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक गीता प्रेस गोरखपुर से रिव्यू करने के लिए ग्रंथ लाए हैं। यह ग्रंथ जो है हमारे पास बहुत समय से है, हमने इसका स्वाध्याय भी किया है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम है वैशाख कार्तिक माघ मास माहात्म्य और इसका जो कोड नंबर है 1136 अर्थात 1136 यह इसका कोड नंबर है। इसको हम अच्छे से अगर देखते हैं तो जो ये कवर है, कवर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, मोटा कवर नहीं है। यह जो है कागज़ का ही कवर है। आरंभ में सुंदर सा चित्र है। ग्रंथ बहुत मोटा नहीं है, लगभग आप अनुमान लगा ही सकते हैं कितना मोटा है। और पीछे जो है कुछ कोड दिया गया है और गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानों और स्टेशन स्टॉलों का जो है एड्रेस और फ़ोन नंबर इत्यादि दिया गया है। इसके साथ ही जो है इस ग्रंथ के अंदर चलते हैं तो इसका मूल्य जो है यह 40 रुपए प्राप्त होता है। हमने लगभग 1.5 या 2 वर्ष पहले लिया था, हमें याद भी नहीं है। तो हो सकता है संभवतः 5 रुपए या 10 रुपए इसमें बढ़ोतरी हुई हो, परंतु इतना जल्दी जो है बढ़ोतरी नहीं भी होगी। यहाँ प्रकाशक एवं मुद्रक की जानकारी दी गई है। ये 25वां पुनर्मुद्रण है। 5000 प्रतियां इसकी छापी गई हैं। कुल 1,30,500 प्रतियां जो हैं छाप दी गई हैं। अब अंदर की बात करें तो यहाँ पहले ही पृष्ठ में जो है निवेदन दिया गया है। निवेदन पढ़ने की जगह है हम जो हाईलाइट किए हुए हैं उनको पढ़ते हैं कि वर्ष के 12 मासों में भी वैशाख कार्तिक तथा माघ मास की विशेष महिमा का उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। इन महीनों में स्नान दान जप ध्यान भगवत पूजन तथा देवाराधन के पवित्र अनुष्ठानों का विशेष महात्म्य बताया गया है। प्रस्तुत पुस्तक में पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण से संकलित उपर्युक्त तीनों मासों की महिमा तथा महात्म्य प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो ग्रंथ है मनमुखी नहीं है, अर्थात ऐसे ही बिना आधार के नहीं बनाया गया है। इसमें जो है पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण से जो है इस ग्रंथ को निकाला गया है। कहना चाहिए कि उसमें जो संस्कृत में दिया गया है उसको ही यहाँ हिंदी में प्रस्तुत किया गया है। यह प्रकाशक की ओर से है। इसके बाद आती है विषय सूची। विषय सूची अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पहले भगवत भक्ति के लक्षण, वैशाख स्नान की महत्ता, ये सब जो है पद्म पुराण के अनुसार बताया गया है। पहला वैशाख महात्म्य जो है पद्म पुराण, तुलसी दल अश्वत्थ की महिमा, ये इसके बाद जो है स्कंद पुराण के अनुसार जो है वैशाख का महात्म्य बताया गया है। तो दो पुराणों का उद्धरण यहाँ दिया गया है। वैशाख के बाद जो है कार्तिक मास आता है श्रेणी में। उस नीचे जब जाते जाएंगे वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ इत्यादि, तो पहला मास आएगा कार्तिक मास। तो कार्तिक मास का जो है स्कंद पुराण के अनुसार क्या महात्म्य है उसकी जानकारी दी गई है। तत्पश्चात कार्तिक महात्म्य पद्म पुराण के अनुसार, तो पद्म पुराण में जो है कार्तिक व्रत का महात्म्य, गुणवती को कार्तिक व्रत के पुण्य से भगवान की प्राप्ति इत्यादि बताई गई है। इसी तरह से माघ महात्म्य पद्म पुराण के अनुसार, संभवतः जो है स्कंद पुराण में इसका वर्णन अधिक प्राप्त नहीं हुआ होगा, इसीलिए जो है पद्म पुराण के अनुसार जो वृहद जानकारी प्राप्त हुई होगी उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। बात करते हैं ग्रंथ के अंदर, तो पहले ही जो है बता दिया गया कि वैशाख महात्म्य जो है यहाँ बताया गया है, पहले पद्म पुराण के अनुसार है। यहाँ जो है हमने क्योंकि स्वाध्याय किया है तो ये स्टिक हम ऐसे कर लेते हैं, स्टिकर क्या बोलते हैं इनको, स्टिकी नोट बोलते हैं संभवतः, तो हम ये नोट लगा के रखते हैं। तो यहाँ जो है बहुत अच्छी अच्छी जानकारी जो है दी गई है। जैसे भक्ति के विषय में बताया गया है कि मानसी भक्ति, वाचिकी भक्ति, कायिकी भक्ति, लौकिकी, वैदिकी और आध्यात्मिकी भक्ति, तो 6 प्रकार की भक्ति बताई गई है। किस तरह से है तो उनका विशद वर्णन भी किया गया है। और आगे बढ़ते जाएंगे अगर, तो यहाँ जो है बहुत सुंदर सुंदर जानकारी जो है इस ग्रंथ में दी गई है। हम स्टिकी नोट जो है लगाए हैं वहां दिखाते हैं। जैसे कि वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को गंगा का पूजन करें। तो गंगा को जाह्नवी कहते हैं, क्यों कहते हैं तो इस विषय में बताया गया है कि एक बार जो है राजा जहनु ने वैशाख शुक्ला सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था
और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जहनु की कन्या होने के कारण गंगा को जाह्नवी कहते हैं। इस तिथि को स्नान करके जो आकाश की मेखला भूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य एवं पुण्यात्मा है। यहाँ जो है और भी जानकारी दी गई है कि जो वैशाख शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती हैं तथा वह स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, गंगा के समान दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग जो है दुर्लभ होता है। ऐसे ही यहाँ जो है हमने जो विषय हमको थोड़ा-सा पसंद आ जाता है, उसको हम हाइलाइट करके रख लेते हैं। तो वैशाख शुक्ला सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ होता है। माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान, माधव मास अर्थात वैशाख मास, तो माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। तो यहाँ इसी तरह से जो है गंगा के विषय में बताया गया है। आगे और भी नोट हमने बनाए हुए हैं। तो यहाँ एक बात बताई गई है कि जो मनुष्य वैशाख मास में आलस्य का त्याग कर एक भुक्त, नक्त व्रत और अयाचित व्रत, इन व्रतों की जानकारी हमने अपने पूजा पाठ यूट्यूब चैनल में दी है कि व्रत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ एक भुक्त व्रत के बारे में बता रहे हैं कि 24 घंटे में एक बार भोजन करना है। नक्त व्रत केवल रात में एक बार भोजन करना है, दिन में नहीं करना है। अथवा अयाचित व्रत, जो बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करता है। तो वैशाख में हमें किसी एक व्रत का पालन करना चाहिए। एक भुक्त व्रत, नक्त व्रत अथवा अयाचित व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसे ही यहाँ जो है भगवान की प्रतिमा के 8 प्रकार मानी गई है। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार मानी गई हैं। शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई अर्थात चिकनी मिट्टी से जो बनती है, चित्रमयी, बालुका की बनाई हुई, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा, दूसरी अचल प्रतिष्ठा। तो जब आप ग्रंथावलोकन करेंगे, इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो इसमें जो है बहुत सारी जानकारी है। हम आपको अभी अगर पूरा ग्रंथ पढ़ने को दिखाएंगे तो बहुत समय चला जाता है। तो हम आपको एक ये छोटा-सा हाइलाइटर से जो हमने हाइलाइट किया हुआ है, वो हम पढ़ के आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपकी श्रद्धा जो है इस ग्रंथ में और भी बढ़े। इसके अलावा यह ग्रंथ कौन-कौन व्यक्ति ले सकते हैं? तो जो वैशाख के महीने में, माघ के महीने में अथवा कार्तिक के महीने में जो नियम धर्म जानना चाहते हैं कि क्या नियम धर्म होते हैं, उस उन महीनों के, किस तरह से भगवान विष्णु की अर्चना करनी चाहिए, भगवान विष्णु की किस तरह से सेवा करनी चाहिए, उनको यह ग्रंथ अवश्य लेना चाहिए। इस ग्रंथ में नियम के बारे में भी बताया गया है कि हम क्या नियम कर सकते हैं और क्या हमें भोजन करना चाहिए, क्या भोजन नहीं करना चाहिए, उसके विषय में। जैसे यहाँ एकादशी के विषय में बताया गया है कि विप्र जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मानव स्वर्ग में जाते हैं। अर्थात एकादशी जो वैशाख महीने में आती है, वह विशेष एकादशी होती है। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषध की रचना हुई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। तो यहाँ इस विषय की जानकारी दी गई है। ऐसे ही विभिन्न विषयों की जानकारी जो है दी गई है, इसको आपको पढ़ना अवश्य चाहिए। बहुत अधिक मूल्य नहीं है, मात्र 40 रुपए इसका मूल्य है। गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से जो है इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अंदर जाएंगे तो संपूर्ण जो है जानकारी आपको और भी इस ग्रंथ के विषय में प्राप्त होती रहेगी। कार्तिक मास की महत्ता है और कार्तिक मास में गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, इस विषय की जानकारी है। किस देवता को कौन सा पुष्प अर्पित करें ना करें, इस विषय में भी
बहुत कुछ जानकारी दी गई है। बहुत अच्छा यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कुल जो है 304 पेज हैं। 300 पन्नों की यह जो है पुस्तक है और बहुत ही सुंदर पुस्तक है। मात्र 40 रुपए का यह ग्रंथ है। तो वैशाख के महीने में, कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में हम क्या करें, क्या ना करें, क्या करने से हमें किस पुण्य की प्राप्ति होगी, इस विषय में अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं, अपने ज्ञान की वृद्धि करना चाहते हैं, तो आपको यह ग्रंथ अवश्य खरीदना चाहिए। मात्र 40 रुपए का यह ग्रंथ है, परंतु जानकारी से ओतप्रोत है, जानकारी से भरा हुआ है। 1136 इसका कोड है। बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, लगभग 1 बित्ते की पुस्तक है और आप इसको, क्योंकि रोज पढ़ने वाले नहीं हैं, आप वैशाख, कार्तिक और माघ के महीनों में ही इसे निकालेंगे, इसलिए कवर लगा करके इसको अवश्य रखें जैसे हमने लगाया हुआ है, तो इसकी सुरक्षा भी बनी रहेगी और अन्य लोगों को भी जो है इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। इस ग्रंथ को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहां से जाकर के आप जो है यह ग्रंथ खरीद सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस विषय में आप हमें जानकारी अवश्य बताएं। अगर इस ग्रंथ से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है अथवा कोई सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य सूचित करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।